महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर इस समय खूब सवाल किए जा रहे हैं। कई बातें आप इसको लेकर सुन भी रहे होंगे। अब इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है उसको हर एक शख्स को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग महाकुंभ शाही स्नान त्रिवेणी नहीं जानते हैं तो ऐसे लोग महाकुंभ क्या करने के लिए आएंगे। उन्होंने साफ कहा कि गैर सनातनियों का महाकुंभ में कोई काम नहीं है। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कुंभ में इसरो और भापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर पैसे क्यों खर्च कर रही है योगी सरकार। लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले में गैर सनातनियों को प्रवेश को लेकर कई बातें कही जा रही है। कई संतों और साधुओं ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर ऐतराज जताया है। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के मौलवियों का कहना है कि हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और मुसलमानों को भी इसमें एंट्री दे देनी चाहिए। इन सब के बीच बाबा बागेश्वर ने इस मुद्दे पर अपनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ शाही स्नान त्रिवेणी नहीं जानते हैं वो कुंभ क्यों आएंगे। ये बयान उन्होंने कटनी में दिया, जहां वो भाजपा विधायक संजय पाठक के रेस्टोरेंट में होने जा रहे 3 दिवसीय समागम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर बैन को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि जब वो महाकुंभ शाही स्नान त्रिवेणी नहीं जानते हैं तो महाकुंभ क्या करने के लिए आएंगे, सिर्फ बिजनेस करने के लिए। ऐसा हम नहीं होने देंगे। गैर सनातनियों को यहाँ कोई काम नहीं है। सनातनियों को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को काफी पहले जाग जाना चाहिए था। हिंदू सोया हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब उन्हें जागना है। उन्होंने कहा कि 100 साल अंग्रेजों ने लड़ने में लगाए, राज किया और 500 साल राम मंदिर को पाने में लग गए। 100 साल तो लगेंगे हिंदुओं को जागने में। उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाले मामले में भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि बाबर, चंगेज खान, औरंगजेब के समय जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, अब कानून और सर्वे के आधार पर ऐसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। ये हिंदू युग का गोल्डन टाइम है। अब आपको महाकुंभ से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 12 साल पहले 2013 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय लगभग 12 करोड़ तीर्थयात्री मेले में आए थे। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के चलते अधिकारियों के सामने हर दिन भारी मात्रा में पैदा होने वाले कचरे से निपटने की चुनौती होगी। खबर है कि मेला प्रबंधन ह्यूम्स वेट्स और ग्रेवाइट्स यानी कि खाना पकाने, कपड़े धोने और नहाने से निकलने वाले दूषित जल से निपटने के लिए भापा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इसरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, इस साल कुंभ मेले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए अकेले वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निर्धारित किया गया है। इन 1600 करोड़ रुपए से 316 करोड़ रुपए मेले को खुले में शौच मुक्त करने पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें टॉयलेट और यूरिनल्स जैसे उनकी देखभाल करने के कामों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों की सुविधाओं के लिए मेले में 1,45,000 टॉयलेट बनाए जाएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसीलिए लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।